नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की किस्सा और कहानी कहाँ से आई है? मध्य प्रदेश से आई है। मध्य प्रदेश में दोस्तों एक ऐसी घटना घट गई है जिससे जो है मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश क्या हो चुका है, दहल चुका है। बात असल में ये हुई है कि एक युवती जिसका नाम था अर्चना तिवारी, वह किसकी तैयारी कर रही थी? वह जो है सिविल जज बनने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, अर्चना शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में होनहार रही और कटनी में जो है पली बड़ी। कटनी में पिताजी भी जो है क्या थे, लॉयर थे, अभी भी हैं, मतलब पिताजी लॉयर हैं। तो पिताजी जब लॉयर थे तो उन्होंने ये सोचा कि मैं भी क्या करूँगा, मैं भी अपनी बिटिया को लॉयर बनाऊँगा। अब बेटी लॉयर तो बन गई कटनी में ही पढ़ के। उसके बाद ये हुआ कि अब क्या किया जाए, तो ये हुआ कि चलो अब तुम जो है जज की तैयारी कर लो, तुम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे लो, PCSJ का होता है, PCSJ का देकर उसके बाद तुम क्या करना, जज बन जाना। PCSJ और भी जो है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तुम्हें जो है देना हो तो जो है वह तुम दे सकती हो। तो उसके लिए कटनी में जो है वैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो ये हुआ कि कहाँ पे लेकर जाया जाए, तो उन्होंने जो है अपनी बिटिया को इंदौर भेज दिया कि तुम जाओ इंदौर में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो और आगे कंपटीशन की तैयारी करो, जो भी कंपटीशन देना है। सिविल जज के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रही थी, तो सिविल जज के लिए जो है क्या करो, तुम जो है अपने आप को आगे बढ़ाओ। अब इंदौर वो आ जाती है और इंदौर में सत्कार गर्ल्स हॉस्टल होता है, वहाँ पे जो है रहना भी शुरू कर देती है। उधर जो है पढ़ाई लिखाई पे जो है उसका पूरा जोर कि मुझे जो है एग्ज़ाम जल्द से जल्द निकालना है और जो है जज बन के दिखाना है। सारी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन कुछ घटना अभी 7 अगस्त 2025 को घटती है। क्या हुआ कि 7 अगस्त 2025 को वो इसी सत्कार गर्ल्स हॉस्टल से निकलती है। कहाँ जाने के लिए निकलती है? अपने घर कटनी, क्योंकि 9 अगस्त 2025 को क्या था, रक्षाबंधन का त्यौहार था। तो रक्षाबंधन का त्यौहार था, उसने कहा कि अब मैं जो हूँ रक्षाबंधन कहाँ मनाऊंगी, घर में मनाऊंगी। और मार खुश होके कि आज मैं इतने दिनों बाद कहाँ जा रही हूँ, मैं जो हूँ घर जा रही हूँ। वह हॉस्टल से निकलती है, बाकायदा जो है क्या हुआ, हॉस्टल से निकलती हुई उसकी CCTV कैमरे की फुटेज भी जो है दिखाई थी। जब ये चीज़ दिखाई देती है उसके बाद वह अच्छी भली निकलती है, बाहर कैब आती है, कैब में बैठती है, रेलवे स्टेशन पहुंचती है। रेलवे स्टेशन पहुंचती है, गाड़ी में बैठती है जिसका नाम होता है नर्मदा एक्सप्रेस। इंदौर से बिलासपुर ये ट्रेन जा रही थी। बीच में जो है कटनी जो है पड़ता है। अर्चना को कटनी में उतरना था। गाड़ी नंबर था 18233, 18,233। अब बात ये होती है कि इस गाड़ी के B3 कोच में सीट नंबर 3 पर जाकर अर्चना बैठती है। घर वालों से बातचीत हो जाती है। ये ट्रेन जो है शाम के समय 4:10 पे इंदौर से जो है रवाना होती है। सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, कोई भी जो है अर्चना के दिमाग में कोई टेंशन नहीं है इस समय, और हर एक चीज़ नॉर्मल चल रही है जैसे कि चलनी चाहिए। ट्रेन चलती है, सफ़र शुरू होता है और जो कटनी है वहाँ पे तक पहुँचने की दूरी तकरीबन 600 प्लस किलोमीटर है। अब क्या होता है कि ये जो 600 किलोमीटर का रास्ता होता है, ये रास्ता 12 से 13 घंटे का रास्ता था। कटनी जो है इस ट्रेन को जो पहुंचना था वो 6:50 पर सुबह के पहुंचना था।
और रात को क्या हुआ, रात को 10:15 बजे के आसपास क्या हुई, चाची से अर्चना की बात हुई कि मैं देखिए ट्रेन में आराम से लेटी हुई हूँ, सारी चीज़ें हैं। अब बात क्या है, अब जो है फ़ोन रखते हैं, सोने के लिए जो है तैयारी करते हैं और सो सा जाते हैं। इस तरीके की कुछ बातें हुई जैसे कि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है सफ़र के दौरान, समझिएगा, ये सारी बातचीत हुई। और भी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ये सारी बातचीत होने के बाद फ़ोन जो है चाची ने और अर्चना ने रख दिया। उसके बाद अब क्या है, सुबह 6:50 पे कहाँ पहुँचनी है वह ट्रेन पहुँचनी है कटनी। सब लोग बड़े खुश कि अर्चना इतने दिनों बाद आ रही है, इतने दिनों बाद, चलो पहुँचते हैं, ठीक है। पूरा परिवार जो है कहाँ पहुँचता है, अर्चना को रिसीव करने, कि बिटिया तैयारी कर रही है और इतने दिनों बाद आ रही है। होता है परिवार के अंदर जो है प्रेम भाव होता है तो सब पहुँचते ही हैं, सब वहाँ पहुँचते हैं। ट्रेन के आने से पहले ही वहाँ पे सब खड़े हो जाते हैं, इस वो प्लेटफॉर्म नंबर पे पहुँच जाते हैं। और जहाँ पे आपने देखा होगा कि डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे से डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, वो डिजिटल बोर्ड्स पे ट्रेन नंबर, कोच नंबर, सारी चीज़ें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो वहीं पे जो है B3 का दिखाई दे रहा था, पूरा परिवार वहीं पे जाकर खड़ा हो जाता है कि ट्रेन आएगी, यहीं रुकेगी, यहीं से जो है अर्चना बाहर निकलेगी, यहीं पे कोच रुकेगा। ट्रेन तो आती है, कोच भी सामने आता है और अर्चना का इंतज़ार पूरा परिवार कर रहा है खुशी से। समय बीतने लगता है, ट्रेन का स्टॉपेज वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का होता है। 5 मिनट बाद ट्रेन को वहाँ से जो है चलना था। अब इसी में जो है समय बीतता जा रहा है, लेकिन जो है अर्चना उतर नहीं रही है। समझिए, मुसाफिर जो है उतरते चले जा रहे हैं और चढ़ने वाले चढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अर्चना नहीं आ रही है। और सीट कहाँ है, दरवाजे के बगल में। समझिए, दरवाजे के बगल में सीट है। तो तुरंत जो है क्या होते हैं, परिवार वाले अंदर जाते हैं, देखते हैं, तो देखते हैं वहाँ पर क्या है, अर्चना नहीं मिलती है। सीट नंबर 3 पर अर्चना नहीं मिलती है। अब क्या होता है, उतने में सिग्नल हो जाता है और ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है, सब लोग बड़े घबरा जाते हैं कि अर्चना नहीं मिली, अर्चना कहाँ गई। इस चीज़ को समझिए, जब इतनी बात होती है तो सब पहले तो नीचे उतर आते हैं। उसके बाद उस कटनी के बाद एक स्टेशन पड़ता है, उमरिया स्टेशन, समझिए। वहाँ पे अर्चना के कुछ रिश्तेदार रहते थे। वहाँ पे तुरंत जो है कॉल की जाती है कि देखिए अर्चना आ रही थी इंदौर से। ट्रेन का नंबर बताया जाता है, ट्रेन बताई जाती है कि उस ट्रेन में बैठी हुई थी, सीट नंबर जो है 3 था, B3 कोच था, और जो है अर्चना यहाँ पे उतरी ही नहीं। हम लोगों के पास इतना समय नहीं था कि हम जो है सही तरीके से क्या कर सकते थे, लोगों से पूछताछ कर सकते थे कि भैया बताइए, यहाँ पे एक बिटिया हमारी थी जो कि इस समय नहीं है, कहाँ गई, क्या आपने उसको देखा, क्या आपने उसको कहीं पे इधर उधर देखा, कहीं इधर उधर गई है, बताइए। इतना हमारे पास समय नहीं था। तो इसलिए आप एक कार्य करिए, एक कार्य ये करिए कि आप जो है वहाँ जाकर देख लीजिए, है ना, कि बिटिया कहाँ है। आनन फानन में जो है वहाँ पे जो रिश्तेदार होते हैं वो जो है वहाँ पे पहुँचते हैं स्टेशन पे। ट्रेन आती है, अंदर जाते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पे जो है एक बिटिया थी। तो जो है मुसाफिर साथ के बताते हैं कि हाँ हमने देखा था, अच्छी खासी बिटिया थी, आराम से जो है यहीं पे थी, और उसके बाद जो है हम लोग सो गए थे। कुछ ने ये कहा, एक ने ये बताया कि
रात को क्या हुआ था, रात को मैंने जो है भोपाल में जब स्टेशन से ट्रेन क्या कर रही थी, क्रॉस कर रही थी, तो जो है मैंने उसको देखा था, वह जो है वॉशरूम की तरफ जा रही थी और रास्ते में जो पैसेज होता है वहाँ पे जो है वो मुझे दिखी, है ना। तो वो वहाँ पे जा रही थी। नर्मदा नदी का जो पुल है उसके आने से पहले की ये घटना है। भोपाल से ट्रेन चली और नर्मदा नदी के आने का जो पुल है उससे उन दोनों के बीच की ये घटना है कि मैंने जो है उसको देखा था। एक ने ये बताया। तो जब इस तरीके की चीज़ें बताई और सामान सामान वहीं पे रखा हुआ था, जब सामान वहीं पे रखा हुआ था और सारी चीज़ें थी, तो क्या हुआ कि घटना घटती है। क्या घटना घटती है? घटना ये घटती है कि तुरंत रिश्तेदार एक तो अचंभित हो गए कि ये जो है हुआ क्या, उसकी कोई कानो कान किसी को खबर नहीं है। साथ ही साथ वह घबराए हुए थे, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो है सीधे माता पिता को फ़ोन किया और कहा कि आप जो है अर्चना के लिए रिपोर्ट जो है लिखवाइए। तुरंत सारा मैटर उन्होंने जो है बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, लोग जो है इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि उन्होंने देखा तो था, लेकिन उसका कुछ अता पता इस समय नहीं है। तो तुरंत जो है पुलिस को, जो रेलवे की पुलिस है ना, तुरंत जो है उसके पास जाते हैं परिवार वाले, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाते, कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और पुलिस क्या काम करती है, ढूंढना शुरू करती है। ये घटना है 8 अगस्त को पहुँचना है अर्चना को कटनी, सुबह 7 अगस्त को जो है वो बैठी है इंदौर से, 4:15 बजे के आसपास ट्रेन चली है और सुबह 6:50 पे जो है पहुँचनी है कहाँ, कटनी पे। अब बात सिंपल सी ये है कि रात को जब आखिरी बार चाची से बात हुई है, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। दूसरी बात क्या हुई है, दूसरी बात ये हुई है कि लोगों ने आसपास में जो पैसेंजर्स थे उन्होंने देखा है और आखिरी जो जगह है जहाँ पे अर्चना स्पॉट करी गई है वह क्या है, वह वो पैसेज है। अभी तक जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक की ये घटना है जो सामने आई है, ठीक है, कि अर्चना जो है उस पैसेज के बीच में मिली है। तो अब जो है कई सारी थ्योरी सामने निकल के आ रही हैं। एक तरफ जो है सबसे पहले पुलिस ने क्या काम किया, पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेट करते समय जो है CDR निकलवा लिया, क्योंकि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवा लेने से इंसान का पता चल जाता है कि क्या हुआ अर्चना के साथ। क्या जो है अर्चना किसी डिप्रेशन में थी या कोई जो है उसको तकलीफ़ थी जो कि वह किसी से कह ना पाई हो। तो पता ये चलता है कि 3 बजे के आसपास क्या होता है, अर्चना का मोबाइल स्विच ऑफ होता है, समझिए, CDR से जो पता चलता है। और लंबी लंबी बातचीत तो है नहीं, ठीक है, किसी से, क्योंकि इंसान डिप्रेशन में होता है तो भी जो है कई बार लंबी बातचीत करता है, और या फिर जो है क्या होता है, कोई जीवन में एक नया इंसान आ जाता है जिससे जो है जुड़ाव हो जाता है, तब भी जो है इंसान क्या होता है, तब भी जो है इंसान बातचीत करता है। तो कोई ऐसा इंसान नहीं आया था जो कि क्या था, जो जिससे जो है जुड़ाव हुआ हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या थी कि अर्चना जो है डिप्रेशन में नहीं थी, क्योंकि हंसती खेलती गाती गुनगुनाती हुई वह लड़की थी। साथ ही साथ परिवार वालों ने छूट दे रखी थी कि अगर कोई किसी से लगाव हो जाए या जीवन में कोई इंसान पसंद आ जाए तो हमें बता देना, हम क्या करेंगे, हम तुम्हारी जो है शादी करवा देंगे। ये इस चीज़ की क्या थी, छूट थी अर्चना के परिवार वालों की तरफ से। जब ये सारी चीज़ें थी तो कोई भी इस तरीके का विवाद उत्पन्न होने की क्या नहीं होती है, गुंजाइश
नहीं होती है। वही चीज़ जो है अर्चना के केस में अभी तक दिखाई दी। लेकिन एक थ्योरी ये भी आई कि जो है अगर इस तरीके का है तो पता चला कि नर्मदा नदी में ही छलांग तो नहीं लगा दी। समझिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पुलिस ने उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करी। इस बात को समझिएगा। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस, तो नर्मदा नदी में क्या किया गया, एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उस सर्च ऑपरेशन में क्या हुआ, अर्चना को ढूंढने की कोशिश करी गई, लेकिन इस समय जल स्तर इतना ज़्यादा क्या है, इतना ज़्यादा हाई है। लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। नर्मदा नदी का जल स्तर इतना हाई है कि जिसकी वजह से अगर कोई ऐसी घटना घटी होती तो भी जो है ढूंढ पाना मुश्किल होता। अब क्या है कि एक ये आया कि नींद के झोंके में जो है सामने इंसान जो है क्या होता है, एसी की हवा कब तक खाएगा, तो थोड़ा बाहर आता है और जो है दरवाज़ा खोल के खड़ा हो जाता है। तो कोई झटका अटका लग गया या जो है ऐसे हो गया। एक ये एंगल लिया क्योंकि क्या बताया कि नर्मदा के आने से पहले जो आखिरी जो है उस पैसेंजर ने बताया कि नर्मदा के आने से पहले, तो ये भी बात थी। ठीक है, डिप्रेशन कई बार जो है स्टूडेंट्स को और एस्पिरेंट्स को क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स को आ जाता है क्योंकि पेपर टफ होते हैं और कई बार जो है घर परिवार वाले ही क्या नहीं हो पाते, कोऑपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि समाज में कई सारे नियम चलते हैं और उन नियमों के आधार पे ही समाज का जो है प्राणी हम और आप क्या है जीवन जीते हैं, तो कोऑपरेट नहीं कर पाते। लेकिन बात यही थी, अर्चना के साथ ऐसा कुछ नहीं था। पूरा डेडिकेटेड कोऑपरेशन जो है परिवार वालों का था। तो इस वजह से अर्चना को डिप्रेशन वाली कोई भी दिक्कत थी ही नहीं। किसी ने कहा कि जो है, किसी ने इन द सेंस एक थ्योरी ये भी सामने आई, कहीं अर्चना का किडनैप तो नहीं कर लिया गया। बात ये हुई कि किडनैप करने की जो परिस्थिति है वह जो है अर्चना की क्यों करा जाएगा, क्वेश्चन मार्क ये लगेगा। आसपास की चीज़ों को जो है देखा गया तो ये हुआ कि अभी तक ऐसी कोई भी सामने परिस्थिति नहीं आई है जिसमें ये नज़र आए कि अर्चना का किडनैप हुआ है। साथ ही साथ ये भी हुआ कि अर्चना के मन में शायद कुछ हो। देखिए, इन्वेस्टिगेशन होती है तो हर एक पहलू को रखा जाता है। ठीक, इसमें कौन सा पहलू सही है कौन सा गलत, ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद ही पता चलेगा। और मेरी वीडियो में भी आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ तो ये चीज़ें इन पहलुओं पे क्या हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख कर जो है क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो अपनी मर्ज़ी से तो वो कहीं नहीं चली गई। तो सबने कहा कि अपनी मर्ज़ी से कहीं जाने वाली जो बात है, अर्चना के साथ ऐसी कोई दिक्कत थी ही नहीं कि उसको क्या किया जाए, एक रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम में रखा जाए कि देखो तुम्हें आज़ादी तो है कि तुम वहाँ जाके क्या करो, तैयारी करो, लेकिन अपनी मर्ज़ी से तुम कहीं पे भी जाओ इसकी जो है तुम्हें इजाज़त नहीं है। तो एक जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है वह रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम में जो है उसको नहीं रखा गया। उसको अगर फ्रीडम दी गई तो जो है वह किस तरीके की, वह एब्सोल्यूट नेचर की थी फ्रीडम, जिसमें उसको आज़ादी थी कि वह जहाँ जाना चाहती है वह वहाँ जाए। तो जब इस चीज़ की आज़ादी थी तो क्या हुआ, जब इस चीज़ की आज़ादी थी तो इस तरीके का कोई पॉइंट उभर के सामने आता ही नहीं है। ये सारी चीज़ थी। जब इन सभी एंगल से पुलिस क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, समय जो है ज़्यादा हो चुका है। आज 14 अगस्त के आसपास हम लोग आ चुके हैं जब ये वीडियो बन रही है,
और आपके सामने आ रही है, तो 14 अगस्त की वह तारीख है। अभी तक अर्चना का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। एक तरफ पुलिस का ये कहना है कि हम जो है इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और अर्चना को हम लोग क्या कर लेंगे, अर्चना के केस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मेन चीज़ ये है, पुलिस का ये कहना है जो आ रहा है सोर्सेस के थ्रू। पुलिस अपने सोर्सेस को क्या कर रही है, चारों तरफ जो है तलाश कर रही है कि अर्चना की जल्द से जल्द क्या मिल जाए, जल्द से जल्द सारी चीज़ें पता चल जाए और ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। उम्मीद यही है कि अर्चना जहाँ पे भी हो सही सलामत हो, और सही सलामत हो के जो है वह अपनी ज़िंदगी में वापस लौटे, ये उम्मीद है। अभी तक जो भी है, ठीक है, अपडेट मैंने आपको दिया। साथ ही साथ मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से क्या है, आप सभी लोगों से एक गुहार है। अर्चना की फ़ोटो जो है थंबनेल में है। आप लोगों को भी अगर अर्चना के बारे में कोई भी खबर प्राप्त होती है तो आप क्या कीजिए, आप जो है पुलिस को बताने की कोशिश कीजिए जल्द से जल्द। और इन्वेस्टिगेशन में अगर आप सपोर्ट करते हैं तो ये क्या है, एक अच्छी चीज़ है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपको पता चले कुछ भी अर्चना के बारे में तो आप जो है बताने की क्या करिए, कोशिश करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में किसी और किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।